वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं एसपीडी का जो हमारा सीरीज चल रहा है वार्षिकांक का, उसमें आज के हमारे टॉपिक है नई शिक्षा नीति, नीति आयोग और गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा नई शिक्षा नीति से संबंधित है। नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, 86 जो थी, उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति में जो है कि मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है, एक ड्राफ्ट जो तैयार होता है, एक प्रारूप जो बनता है, उस प्रकार से इसका मसौदा बनाया गया था। और भारतीय शिक्षा नीति में पहली शिक्षा नीति आई कब थी? तो यह पहली शिक्षा नीति आई थी आपकी 1968 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय में आई थी। इसका सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, और दूसरी शिक्षा नीति आई थी हमारे भारत में 1986 में, राजीव गांधी जी के समय में। तो उस समय था 10+2+3, मतलब कि उन्होंने उस समय से इसको लागू कर दिया गया था। 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद में 3 साल का ग्रेजुएशन। ठीक है, लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सेकंड वाली आपकी शिक्षा नीति थी, तो इसमें 1992 में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है कि संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, तो संशोधन का भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद में देश की तीसरी स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है 1968 और 1986 के बाद में। पहली 68 में 6, 8 और 8, 6 का कॉन्सेप्ट आपको याद है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। और हमारे जो रमेश पोखरियाल निशंक जी है, ये पहले शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति में क्या होगा? 10+2 की जगह पर क्या होगा? 5, 3, 3, 4, यानी कि 5th तक की शिक्षा, फिर 8वीं मिडिल स्कूल, और फिर 9th, 10th और 11th, उसके बाद में 4 साल का ग्रेजुएशन। इस प्रकार से चीज़ें होगी। और शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, और उसके बाद में 6th से वोकेशनल कोर्स दे दिए जाएंगे। स्नातक की डिग्री आपकी 4 वर्ष की हो जाएगी। एमफिल करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी अब, क्योंकि एमफिल के पहले ही आप क्या कर सकते हैं? पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। कब? अब क्या होगा? 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की जरूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 4.43% है। ठीक है, और नई शिक्षा नीति 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के साथ में माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सभी को पढ़ाना लिखाना है भैया। उच्च कक्षा में GER, ठीक है, GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो आपका जो है कि 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, परख नामक एक राष्ट्रीय, मतलब कि पूरे हमारे इंडिया लेवल पर उस जो है कि ये एक पहल होगी, एक तरह से केंद्र होगा जो कि पूरा एक ध्यान रखेगा कि कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए कि एक कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम होती है, उसी प्रकार से पूरे इंडिया में बच्चों की परख के लिए या फिर उसके लिए किसी न किसी एक विभाग का गठन कर दिया जाएगा और उसका एक सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आगे और समझते हैं। नई शिक्षा नीति में 2030 तक 3 से 18 वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यूजीसी, AICTC, NCT हटाकर सीधा तीनों को मिलाकर एक ही चीज बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो तीनों चीजें जो है ना, UGC, आईसेक्ट जिसे हम कहते हैं, NCT, तो इन सबको मिलाकर या इनको सबको हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है।
और उसके बाद में जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट और समझते हैं हम यहाँ पे नीति आयोग। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा, ठीक है। तो नीति आयोग जो है आप सभी को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि भैया आप इसकी स्थापना बता दो। तो इसकी स्थापना आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि 1 जनवरी 2015 से हमने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो है कि अपनी योजनाएं जो लाती है ना, उसकी जो नीति होती है, जो पॉलिसी समझ लो, रणनीति समझ लो, कि उनके जो प्रोग्राम रहेंगे कि किस क्षेत्र में कैसा डेवलपमेंट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। तो पहले चल रहा था योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, 5-5 वर्षों में फिर चेंज होता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को या फिर योजना आयोग को हटा दिया गया है और अब शुरू कर दिया गया है उसकी जगह पर, या फिर उसी को रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। ठीक है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या रहेगा, NITI का फुल फॉर्म रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम समझते हैं नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। मतलब यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट पैसे नहीं बांटे जाएंगे या धन नहीं बांटा जाएगा, वित्त आवंटन नहीं किया जाएगा। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य, ये सारी चीज़ें के जो है कि फैक्ट रखे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके अध्यक्ष होंगे, जैसा कि योजना आयोग में भी होता था। उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करेंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा उपाध्यक्ष को। और जो है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं और प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर जी थे। ठीक है, अभी सब चेंज हो गए हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे हम समझते हैं वर्तमान में कौन है। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है। उसके अलावा यहाँ पर उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, CEO आपके अमिताभ कांत है और पूर्णकालिक सदस्य है इसमें, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, 3 लोग हैं, रमेश चंद्र और BK सारस्वत और डॉक्टर VK पॉल जी। ये सारी चीज़ें आप देखो। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपका GST बहुत नाम चर्चा में रहता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, बहुत सारे टैक्स पहले लगाए दिए जाते थे, तो उन सभी को एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और एक ही टैक्स के माध्यम से सारे टैक्स आप जो भी है वो ले लिए जाएंगे और उसका नाम रहेगा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 2017 को। GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने ये किस देश की तर्ज पर रखा है, तो ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो GST के जो है कि पूर्ण रूप आपको मैंने बता दिया है। हिंदी में इसका आप देख लेना कि वस्तु एवं सेवा कर इसका फुल फॉर्म है। 122 संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद में GST आया था। GST बिल 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और GST का जो है कि बिल 8 अगस्त 2016 को आपकी लोकसभा, अच्छा इसमें डेट का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लोकसभा का पास हुआ था 3 अगस्त 16 को और राज्यसभा में पास हुआ था 8 अगस्त 16 को। अगस्त में ही 2016 में ही दोनों जगह से पास हो गया था। तो डेट है यहाँ पे 3 और 8 देख लेना, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर को दी थी, मतलब कि एक माह के बाद में दी थी। 101 संविधान संशोधन के तहत में GST लागू किया गया। GST देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे कर थे, जैसे कि 17 अप्रत्यक्ष कर है और जो है कि आपका 23 अधिभार, ये सारे मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक बना दिया गया है GST। ठीक है, अब 15 डिजिटल संख्या का एक GST नंबर होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसकी निर्धारित दरें हैं अकॉर्डिंग जो भी है उनकी संपत्ति वगैरह है, फिर जो भी उनका टर्नओवर होगा उस हिसाब से, तो 5, 12 और 18, 28% रहेगा। GST परिषद स्थापना तो 12 सितंबर 2016 को की गई। GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है स्वयं। ठीक है, वित्त मंत्री अभी हाल फिलहाल में 2022 में कौन है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। SGST, CGST, IGST, तीनों का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, स्टेट, सेंट्रल और इंडिकेटेड। बाकी तो सब वही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, चलो आगे और समझते हैं। 1-2 फैक्ट और हैं, एक ही फैक्ट है। भारत GST लागू करने वाला 161 नंबर का देश बन गया है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए सजेशन दें और ऐसी वीडियो के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं।
और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।